वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो हम पढ़ रहे थे लाइफ प्रोसेस में हम क्या कर चुके थे, इंट्रोडक्शन सेक्शन हम देख चुके थे। इंट्रोडक्शन सेक्शन में हमने जो भी किया था तो उसमें क्या है, लास्ट में आपको छोड़ के गया था न्यूट्रिशन के जगह पे, ठीक है ना। तो न्यूट्रिशन क्या है क्या नहीं है, न्यूट्रिशन क्या होता है, किसी भी बॉडी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए चाहे वो कोई भी लिविंग बीइंग हो, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, सबको क्या चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए। और न्यूट्रिशन कहाँ से आएगा, खाने से आएगा। खाना कहाँ से आएगा वो हम उसकी बाद में बात करेंगे, ठीक है ना। सीधी सी बात है, प्लांट या एनिमल से आ रहा होगा। अब बात हम ये करते हैं कि न्यूट्रिशन चाहिए क्यों। जैसे मैंने आपको बताया किस चीज़ में हेल्प करता है वो, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। और किसकी ग्रोथ और किसकी डेवलपमेंट में, ये होता है बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट में। अब चाहे वो प्लांट बॉडी हो चाहे कोई एनिमल बॉडी हो, उसके वेरियस ऑर्गन को अच्छे से ग्रोथ करे प्लस उसका डेवलपमेंट भी करे। ऐसा नहीं कि केवल ग्रोथ से ही काम चल जाएगा और डेवलपमेंट ना हो, ठीक है ना। लीवर का ग्रोथ हो गया और डेवलपमेंट ना हुआ तो लीवर का जो फंक्शन है वो हो नहीं पाएगा, एग्जाम्पल के तौर पे। तो अब ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए हमें क्या चाहिए, हमें या सारे इंडिविजुअल्स को क्या चाहिए, जो लिविंग बीइंग है चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल, तो उनको क्या चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए उनको। किस चीज़ के लिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। किसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, बॉडी के लिए। कौन से, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल बॉडी हो, ठीक है ना। समझ में आया। अब बात आती है, कुछ तो खाना बनाते हैं और कुछ खाना खाते हैं, ठीक है ना। जैसे हम भी खाना बनाते हैं, लेकिन अब क्या है, हमें कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल चाहिए। चाहे कुछ भी बनाए हम, एक नॉर्मल सी टी बनाते हैं, नॉर्मल सी चाय या कॉफ़ी बनाते हैं, तो उसमें हमें क्या चाहिए, कंपोनेंट्स चाहिए होते हैं। अब कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, कोई भी कंपोनेंट्स हो, सीधी सी बात है, उनको बनाने के लिए हमें चाहिए रॉ मटेरियल। तो जब चाय या कॉफ़ी बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, तो सीधी सी बात है, चाहे वो कोई भी चीज़ बनाए, ठीक है ना, तो उसके लिए क्या चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए ही चाहिए। अब बात है, पहले कर लेते हैं प्लांट्स की। अब प्लांट्स जब खाना बनाते हैं तो इनको भी तो रॉ मटेरियल चाहिए, जैसे सबको चाहिए होता है। तो इनको रॉ मटेरियल चाहिए किस चीज़ के लिए, न्यूट्रिशन के लिए। और न्यूट्रिशन वही बात आ जाती है, फिर से वही साइकिल, प्लांट बॉडी, ठीक है। अब इनको चाहिए क्या, रॉ मटेरियल। अब रॉ मटेरियल कौन कौन से चाहिए, ठीक है ना। और इसको किस सेक्शन में डाला जाता है, क्योंकि ये प्लांट्स हैं, दे आर नॉट एबल टू मूव, तो इनको रखा जाता है एक स्पेसिफिक टर्म दिया है साइंटिस्टों ने इनको। वो स्पेसिफिक टर्म क्या है, शायद आप जानते हो, और जो नहीं जानते हो, क्योंकि आप लोगों ने ये सारी चीज़ें 9th में पढ़ ली थी, उससे पहले या 10th में भी पढ़ी होंगी, जिसने अपने आप से पढ़ाई की होगी। तो अब यहाँ पे देखते हैं हम, क्या बोल रहा था मैं, रॉ मटेरियल, ठीक है ना। रॉ मटेरियल किसके लिए, प्लांट्स के लिए। किस चीज़ के लिए, न्यूट्रिशन के लिए, या फूड से ही न्यूट्रिशन मिलता है। अब बात आती है कि इनके रॉ मटेरियल कौन कौन से होंगे। सीधी सी बात है, आप सबको पहले से पता होगा, इनको चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, किस चीज़ में, रॉ मटेरियल में। उसके साथ में क्या चाहिए, वाटर, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें इनको रॉ मटेरियल में चाहिए। और आपने जब इससे पहले आपने पढ़ा होगा कि इनके पास ऐसा क्या है कि ये जो सनलाइट है उसको कैप्चर करते हैं। तो आपने पढ़ा होगा प्लांट और एनिमल के डिफरेंस में, सेल्स की डिफरेंस में, तो इनके पास क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट को आप एक कंटेनर जैसा समझ लीजिए, जिसमें क्या भरा हुआ है, क्लोरोफिल, ठीक है ना। क्लोरोप्लास्ट को कंटेनर जैसा समझ लो आप, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाई जाती है। अब ये क्लोरोफिल का काम क्या है, क्लोरोफिल का काम ये है, ये करता है कैप्चरिंग ऑफ सनलाइट फ्रॉम द सन और एटमॉस्फेयर।
समझ में आया। तो जो कैप्चरिंग का काम, इसका मतलब ये नहीं कि सन तो लाइट दिए जा रहा है लेकिन उसको कैप्चर ही नहीं कर पा रहा कोई, तो उस कैप्चरिंग के लिए कौन यूज़ हो रहा है, क्लोरोफिल। और ये क्लोरोफिल है क्या, ये क्लोरोफिल है पिगमेंट, ये कोई एंजाइम नहीं है, ये क्या है, पिगमेंट है, ठीक है ना। पिगमेंट इन वेरी मच डिफरेंस फ्रॉम प्रोटीन और एंजाइम, ठीक है, वो हम बाद में आप हायर स्टडीज़ में देखोगे। ये क्या है, पिगमेंट है, जो क्या है, कैप्चर करता है। और क्योंकि ये ग्रीन कलर का होता है इसलिए इसको क्लोरोफिल बोला जाता है, ग्रीन पिगमेंट भी बोलते हैं इसको। तो हमें रॉ मटेरियल के बारे में पता चल गया। रॉ मटेरियल क्या है, किसी भी चीज़ को बनाने के लिए जो भी कंपोनेंट चाहिए होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, रॉ मटेरियल, ठीक है ना। अब देखो सारी बात न्यूट्रिशन पर आके रुक जाती है। अब ये प्लांट्स, ये जो प्लांट्स हैं ये अपना न्यूट्रिशन किस प्रोसेस से क्या कर पाते हैं, ऑप्ट कर पाते हैं, उनको बोला जाता है ऑटोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है ना। ऑटो मतलब सेल्फ, उसको मान लो आप ट्रॉफिक को मान लो मेड, कहने का मतलब है ऐसे इंडिविजुअल्स which are able to make or synthesize their own food for their growth and development, known as what, autotrophic। ये autotrophs बोलते हैं, the individuals which are able to make or synthesize their own food for their growth and development, for their proper growth and development, ठीक है ना। तो ऐसे इंडिविजुअल्स जो अपना खाना खुद सिंथेसाइज कर सकें, मतलब बना सकें, प्रिपेयर कर सकें या बना सकें, उनको क्या बोला जाता है, ऑटोट्रॉफ। और ऐसे न्यूट्रिशन को बोला जाता है, ऐसे न्यूट्रिशन को बोला जाता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉप्स की अगर डेफिनेशन है तो आप ये लिख दो, और ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन किया है तो द न्यूट्रिशन बाय विच, ठीक है ना। तो ये सारी लाइंस वही आ जाएगी, तो ये हम कह सकते हैं इसको ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है ना। तो अब देखो ऑटोट्रॉपिक हमें पता चल गया कि प्लांट्स किस सेक्शन में आते हैं, वो दे आर ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, ठीक है ना। अब आती है बात कि कैसे करते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते उसके बारे में तो पता चल गया है, अब कैसे करते हैं, ठीक है ना। सबको चाहिए अपना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। तो क्योंकि ने जब आपने वहाँ पढ़ा होगा, अगर आप किसी लीफ को, जैसे ये लीफ है, ठीक है ना, अगर इस लीफ में ये बीच में वेन्स होती हैं इनकी, ठीक है, अगर हम इसको यहाँ से कट कर दें ट्रांसवर्स सेक्शन में, ठीक है ना, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन, लॉन्गिट्यूडनल LS और TS होता है ये सब। खैर इसको जब हम देखेंगे तो कुछ ऐसा दिखाई देगा, कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो इसमें आप देखोगे कुछ सेल्स हैं, ठीक है ना, और कहीं कहीं पे ऐसे राउंड के उसमें भी डॉट, ठीक है ना। इसमें जब आप जूम करके देखोगे तो ये उसकी बात है। तो इसमें राउंड और डॉट ज़्यादा डार्क होंगे वो, तो ये डार्क वाले हैं, तो डार्क वाले हैं उन्हीं को बोला जाता है क्लोरोप्लास्ट। और इसी क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल क्या है, पिगमेंट है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इसकी अवेलेबिलिटी या फिर लोकेशन भी देख लिया हमने कि कहाँ पे होता है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है ना। तो जब ट्रांसवर्स सेक्शन कभी हम लैब में आप देखोगे आगे तो ऐसा दिखाई देगा। सो अब बात हम करते हैं कि कैसे होता है। ये तो रही उसके इमेज की बात।
या डायग्राम की बात। अब देखते हैं न्यूट्रिशन, वो भी ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है ना, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब यहाँ पे रॉ मटेरियल देखो, रॉ मटेरियल क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम बोलते हैं CO2, ठीक है। और उसके बाद चाहिए इनको वाटर, इसीलिए प्लांट को हम पानी देते रहते हैं, वो क्या है H2O। ये ब्रैकेट अभी हटा देता हूँ, ये भी दिक्कत होगी। अब आ जाता है रिएक्शन, ये तो हो गए क्या कंपोनेंट्स, ठीक है ना। अब उसके बाद देखते हैं यहाँ पे प्रेजेंट कौन होगा, आपने देखा सनलाइट, ज़रूरत है ना उसकी, सनलाइट की। और उसके बाद किसकी ज़रूरत है, क्लोरोप्लास्ट की, क्लोरोप्लास्ट जो कि पिगमेंट है, या इसको आप कह लो क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में। अब देखो, अब हम यहाँ पे क्या होगा, निकलेगा क्या, देखो अगर कोई ना कोई रिएक्शन होती है ना, या कोई ना कोई प्रोसेस होती है, तो उसमें से कुछ ना कुछ वेस्ट मटेरियल भी निकलता है, ठीक है ना। सीधी सी बात है, जो चीज़ कोई अपने पास रखे ना, उसको एक्सक्रीट आउट कर दे, तो वो वेस्ट मटेरियल ही माना जाएगा उसके लिए। तो इसके लिए वेस्ट मटेरियल अभी क्या है, तो यहाँ पे जो रिएक्शन होने के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा ग्लूकोज, ग्लूकोज। और बाद में आ जाता है बाई प्रोडक्ट, जिसको बोलते हैं बाई प्रोडक्ट। बाई प्रोडक्ट को हम वेस्ट भी बोल देते हैं कभी कभी, ठीक है ना। तो अब इसकी रिएक्शन देखो, जो ये कार्बन डाइऑक्साइड था, इसको हम केमिस्ट्री, अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री क्या कर लेते हैं, बैलेंस, तो हो जाएगा 6CO2 प्लस 6H2O। फिर यहाँ पे क्या, ग्लूकोज को हम करेंगे C6H12O6 प्लस, अब बाई प्रोडक्ट के रूप में यहाँ पे लिख लेंगे ऑक्सीजन, जिसका भी क्या है 6 है, ठीक है ना। अब देखो, ये हो गई हमारी रिएक्शन, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, इम्पॉर्टेंट रिएक्शन, ठीक है ना। कार्बन डाइऑक्साइड, रॉ मटेरियल, वाटर, रॉ मटेरियल, साथ में प्रेजेंट क्या है, क्लोरोफिल, जिसकी बात हम कर चुके हैं। सनलाइट को कैप्चर करता है क्लोरोफिल, सनलाइट होनी चाहिए, तभी क्या हो पाएगा, फूड का प्रिपरेशन हो पाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो अब उसके बाद ये रिएक्टेंट्स हैं और ये प्रोडक्ट हैं, आपको पता चल गया होगा जब आपने केमिस्ट्री पढ़ी होगी। तो यहाँ पे क्या है, ग्लूकोज, ग्लूकोज के बाद बाई प्रोडक्ट के साथ साथ में ऑक्सीजन निकलता है। तो इनके लिए जो ऑक्सीजन है, इनके लिए जो ये ऑक्सीजन है, ये तो उनके लिए बाई प्रोडक्ट है, बट हम जैसे लोगों के लिए जो हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, हाँ बिल्कुल, उसको हम अभी आगे पढ़ेंगे, वो हमारे लिए क्या है, यूज़फुल है। हमारे लिए कार्बन डाइऑक्साइड यूज़फुल नहीं है, इनके लिए यूज़फुल है, और इनके लिए ऑक्सीजन यूज़फुल नहीं है, हमारे लिए यूज़फुल है, ठीक है ना। तो इस तरीके से इनका ये जो ग्लूकोज है ये बन गया, मेन इनको यही बनाना है ग्लूकोज। तो ये जो ग्लूकोज है ये इनका न्यूट्रिशन है। फिर ये न्यूट्रिशन कहाँ बनेगा, सीधी सी बात है, जो इनका किचन है वो क्या है, लीव्स ही है। इनका जो किचन है उसको क्या बोला जाता है, लीफ। आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, लीफ को प्लांट का किचन भी बोला जाता है। अब देखो, इनका न्यूट्रिशन बन गया ग्लूकोज। तो कभी कभी क्या होता है, ये ग्लूकोज डायरेक्ट उसी टाइम पे यूज़ नहीं होता है या यूटिलाइज नहीं होता है, उसी टाइम पे यूटिलाइज नहीं होता है। जैसे कि ज़ेरोफिटिक प्लांट्स या डेजर्ट प्लांट्स जो होते हैं, जो डेजर्ट में प्लांट होते हैं, डेजर्ट वाले प्लांट्स क्या करते हैं, रात को कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और दिन में, क्योंकि रात में सनलाइट तो प्रेजेंट होती ही नहीं है, दिन में जाके फिर वो उस कार्बन का और जितना भी पानी होता है उसका यूज़ करके ये फिर क्या बनाते हैं, अपना ग्लूकोज या न्यूट्रिशन, ठीक है ना। तो ये तुरंत जो है, कभी कभी अपना जो है फूड प्रिपरेशन का काम कुछ प्लांट्स में नहीं होता है, तो क्योंकि उनका जो है टाइमिंग कैप्चरिंग लाइट का और रॉ मटेरियल इकट्ठा करने में थोड़ा डिफरेंट है नॉर्मल प्लांट्स में। तो क्या होता है, अब यहाँ पे ग्लूकोज बन गया। अब ग्लूकोज जितना यूज़ हुआ, यूज़ होने के बाद जो बचता है वो क्या है, प्लांट्स में स्टार्च के फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है।
किस लिए स्टोर होता है? जैसे हम अपने पास खाना स्टोर करके रख लेते हैं ताकि हम बाद में खाएं, तो उसी तरीके से ये भी क्या कर लेते हैं, इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। वेरी इंपॉर्टेंट है कि ये वाले 1 मार्क में आ जाता है, 1 मार्क में आ जाता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में जाता है कि हाउ प्लांट्स इन विच फॉर्म प्लांट्स स्टोर देयर न्यूट्रिशन और फूड। तो आंसर उसका क्या हो जाएगा? स्टार्च। जैसे कि एनिमल्स में या ह्यूमंस में या हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करने में क्या करते हैं, हम खाना अगर खाते हैं और उसके बाद जो बचता है हम क्या करते हैं, ग्लाइकोजन के रूप में, ग्लाइकोजन के फॉर्म में हम स्टोर करते हैं और उसका बाद में यूज़ करते हैं। उसी तरीके से प्लांट क्या करते हैं, स्टार्च के रूप में अपना खाना जो है क्या करते हैं, स्टोर कर लेते हैं और उसको बाद में क्या करते हैं, यूज़ कर लेते हैं। ठीक है ना। तो ये रहा इनका पूरा प्रोसेस जिसको आपने देख लिया। अब इसमें आप अपनी बुक में भी देखोगे तो 3 स्टेप्स लिख रखे हैं। वो 3 स्टेप्स कुछ नहीं है, बस ये है कि पहले क्या होता है इसमें वो सारी तीनों स्टेप्स आ गई हैं। क्या होता है, वाटर नहीं, यहाँ पे होता है कैप्चरिंग ऑफ लाइट। क्या होता है? कैप्चरिंग ऑफ लाइट, कैप्चरिंग ऑफ लाइट। ठीक है। अब उसके बाद क्या है, जो कार्बन कंपाउंड्स हैं, कैप्चरिंग ऑफ लाइट के बाद क्या होएगा, जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, उनका ब्रेकडाउन, यानी ब्रेकडाउन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है ना। अब उसके बाद क्या है, जो कार्बन है उसको क्या है, कार्बोहाइड्रेट में चेंज होना है, कार्बोहाइड्रेट्स में चेंज होना है। ठीक है ना। कार्बन जो है कार्बोहाइड्रेट्स में चेंज होगा। ठीक है ना। या फिर कह सकते हो रिडक्शन ऑफ कार्बन इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। सीधी सी बात है, उनको क्या बनाना है एट लास्ट में, न्यूट्रिशन। ठीक है। अब ये जो है ऑटोट्रॉप्स हमेशा क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस या इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसको बोलते हैं, सब्सटेंस ना बोल करके हम उसको कंपाउंड्स बोल देते हैं। ठीक है ना। आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, ये सारी चीज़ें। ठीक है। नाइट्रोजन भी लेते हैं लेकिन ये डायरेक्ट नाइट्रोजन नहीं ले पाते हैं। आपने पढ़ा होगा कि ये जो नाइट्रोजन है उसको ये तो या फिर नाइट्रेट्स के फॉर्म में लेते हैं, नाइट्रेट्स या नाइट्राइट्स के फॉर्म में लेते हैं, या फिर वो वाले नाइट्रोजन ले पाते हैं जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, जो नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेरिक है वो क्या करते हैं, बैक्टीरिया जो तोड़ते हैं वो ले पाते हैं। तो ये तो क्या है, ये याद रखो, नाइट्राइट्स या नाइट्रेट्स के फॉर्म में लेते हैं नाइट्रोजन को, या एटमॉस्फेरिक बैक्टीरिया जो हैं वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन को ब्रेक डाउन करते हैं, उसके फॉर्म में ये नाइट्रोजन को ले पाते हैं। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें, क्योंकि पूछ लेता है व्हाट इज़ द मैकेनिज़्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो आप क्या करोगे, यही मैकेनिज़्म लिख दोगे, मैकेनिज़्म है क्या, एंड व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स फॉर द ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कुछ नहीं, वर्ड चेंज कर देंगे, क्वेश्चन वही रहेगा, तो उसमें घबराना नहीं है। ठीक है। तो अब बात आती है, जैसे हम लोग हैं तो हम लोग क्या करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लेते हैं, कंपोनेंट्स लिख दो आप, कंपोनेंट्स लेते हैं। मतलब कहने का मतलब ऑर्गेनिक मतलब जिसमें कार्बन कंपोजिशन हो, कार्बन कंपोजिशन हो। हम कोई भी फूड खाएंगे तो उससे हमें क्या मिलेगा, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स। बट उनको क्या चाहिए, उनको चाहिए ऑक्सीजन, उनको चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ऐसी सारी चीज़ें चाहिए। पर हमें क्या है, कार्बन कंपाउंड। इनको क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स चाहिए होते हैं। किस चीज़ के लिए, अपनी डेवलपमेंट के लिए। तो आपको ये पता चल गया कि वो खाना स्टोर किस फॉर्म में करते हैं, आपको ये पता चल गया कि हम लोग खाना स्टोर किस फॉर्म में करते हैं। खैर जब हम ये हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वाला पढ़ना सेक्शन शुरू करेंगे तो उसमें हम ये भी पढ़ लेंगे। और साथ साथ में ये है कि ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जैसे कि मान लीजिए प्लांट्स और कुछ बैक्टीरिया भी हैं, ऐसे
प्लांट्स के साथ साथ में प्लांट्स के अलावा कुछ बैक्टीरिया भी हैं जो क्या है, इस वाले प्रोसेस का यूज़ करके अपना खाना का क्या है क्या बोलते हैं, सिंथेसिस करते हैं। ठीक है ना। तो वैसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं। आप अपनी जब बुक देखोगे तो कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हैं जो कि जितना भी आपने पढ़ा है कि प्लांट्स के पास स्टार्च होता है, इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट है। और दूसरा एक्सपेरिमेंट है कि ये जो हैं क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉपिक मोड शो करते हैं। तो किस वजह से कर पाते हैं, किस वजह से कहने का मतलब है, आपने बोल दिया कि इन्होंने क्या ले लिया, क्या कहते थे, कार्बन ले लिया, कार्बन के साथ साथ वाटर ले लिया। ठीक है ना। अब भाई ये जो ऑक्सीजन आती है बाद में, ग्लूकोज के बाद ये जो ऑक्सीजन आती है, अब ये ऑक्सीजन का क्या, इसके ऊपर भी एक एक्सपेरिमेंट है। इस ऑक्सीजन को निकालना भी तो है। तो इन सब चीज़ों के लिए जो अगला वाला जो छोटा सा टॉपिक है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कहने का मतलब है, आपने एक वर्ड सुना होगा ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट of the plant in the form of water vapor, जिसको कभी कभी गैसियस फॉर्म में भी बोल दिया जाता है। और गैसियस फॉर्म इज़ नोन एज व्हाट, ट्रांसपिरेशन। बट कभी कभी क्या हो जाता है, जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो जाती है तो क्या है, यही गैसियस फॉर्म क्या है, वाटर ड्रॉपलेट्स का फॉर्म ले लेता है, जिसको हम बोलते हैं गटेशन। ठीक है, कभी पढ़ोगे आप तो इसको ध्यान रख लो। जब ये वाटर वेपर फॉर्म किसका, वाटर ड्रॉपलेट्स का फॉर्म ले लेता है, जिसको हम ओस कहते हैं, ड्यू कहते हैं, तो उसको हम बोल देते हैं क्या, गटेशन। उस टाइम पे वाटर वेपर के फॉर्म में नहीं बल्कि वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में क्या है, वाटर लॉस हो रहा होता है। अब ये वाटर लॉस किसकी हेल्प की वजह से हो पाता है, तो क्या है, प्लांट्स, चलो फिर से बता देता हूँ। तो प्लांट्स में कुछ स्पोर्स पाए जाते हैं। स्पोर्स मतलब छेद, जैसे हमारे पास भी स्पोर्स है ना, ठीक है ना, जिस तरीके से हमारे स्किन में भी कुछ पोर्स हैं, तो इस तरीके से पोर्स हैं, ठीक है, सॉरी स्पोर्स बोल दिया था। तो यहाँ पे प्लांट्स में क्या है, जब आप वो अभी जो मैंने दिखाया था वो इमेज क्या बोलते हैं आपका क्रॉस सेक्शन वाला लीफ में, तो ऊपर क्या है, उस पर क्या है, अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस साथ में, बीच में क्या है, उसके ऊपर भी क्या है, क्यूटिकल की लेयर होती है, क्यूटिकल की लेयर होती है। वो क्या करती है, वैक्सी लेयर कहलाती है, वैक्सी लेयर। और वैक्सी लेयर से हमेशा वाटर क्या है, दूर भागता है, क्या है, जिसको हम वाटर हीटिंग चलो बोल देते हैं इस टाइम पे, वाटर हीटिंग, दूर भागता है। ठीक है ना, एक तरीके से बोल देते हैं उसको फोबिया होता है वैक्स से। तो वैक्स लगा होगा तो सीधी सी बात है, ट्रांसपिरेशन क्या होगा, कम होगा। इसीलिए क्या होता है, जो डेजर्ट वाले प्लांट होते हैं उनके ऊपर क्या है, मोटी चादर होती है, एक तरीके से मोटी लेयर होती है एपिडर्मिस की, ठीक है ना, और क्यूटिकल की भी वैक्सी लेयर। अब देखो, तो प्लांट्स के पास असलियत में एक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं स्टोमाटा, इसको बोलते हैं स्टोमाटा, कुछ ऐसा होता है। तो स्टोमाटा क्या करता है, जैसे कि ये, इसका फंक्शन ही है ओपनिंग एंड क्लोजिंग। अब ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग करके क्या करता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब भैया एक्सचेंज ऑफ गैसेस केवल किस चीज़ के लिए, जो प्लांट्स को ज़रूरत होंगी, सारी गैसेस का थोड़ा ना एक्सचेंज करेगा। ऑक्सीजन बाहर चली जाएगी, और ऑक्सीजन क्या है, बाहर चली जाएगी, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ये ले लेगा, CO2 को ले लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ेगा। यही है एक्सचेंज ऑफ गैसेस में, और क्या है।
ठीक है ना। और साथ साथ में क्या है, यहीं से वाटर वेपर का रिलीज़ होता रहता है। अब बात ये नहीं केवल लीफ से ही वाटर लॉस होता है, ये ट्रांसपिरेशन जो है थ्रू आउट द प्लांट, चाहे वो स्टेम हो या चाहे वो ब्रांच हो, जो भी ग्रीन पार्ट होगा वहाँ से क्या होता है, रिलीज़ होता रहता है। अब ये स्टोमेटा क्या है, ओपनिंग और क्लोजिंग होता है। अब ये ओपनिंग और क्लोजिंग से क्या होगा मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। अब ये ओपनिंग और क्लोजिंग होती कैसे है, ये ओपनिंग और क्लोजिंग होती है वाटर के हेल्प से, वाटर की हेल्प से। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बैलून है आपके पास, ठीक है ना। बैलून को जब आप एक्सपेंड करोगे, चाहे वाटर या कुछ भी भरोगे, एयर भरोगे, तो क्या है वो अपने ओरिजिनल शेप ले लेता है। तो वैसे ही इसका शेप ऐसे होता है, ठीक है ना। तो ये तब का है जब इसके अंदर वाटर एंटर कर गया है, बट ये श्रिंक हो जाता है। श्रिंक हो गया क्योंकि इस टाइम में इसके अंदर वाटर नहीं है, नो वाटर, और इस टाइम पे वाटर है, तो ये एक्सपेंड हो गया। तो एक्सपेंड होने के बाद यहाँ स्पेस हो जाती है, तो यहाँ से क्या है, वाटर निकल जाएगा। किसके फॉर्म में, वाटर वेपर के फॉर्म में। यहाँ के टाइम पे नहीं निकल पाएगा, तो इसको बोल देते हैं क्लोज स्टोमेटा, और इसको बोल देते हैं ओपन स्टोमेटा। तो इस तरीके से क्या है, ओपनिंग और क्लोजिंग स्टोमेटा में होती है, यानी प्लांट में होती है, प्लांट के लीव्स में होती है, जो कि क्या करता है, ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन मतलब इसके लिए एक तरीके का एक्सक्रीशन हो गया, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ताकि अगला वाला खाना तभी ये बना पाएगा। तो ये है आज का ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है ना। तो इसको आप बिल्कुल अच्छे से देख लेना। और ट्रांसपिरेशन की मैं बात कर रहा था, जो ऐसा नहीं केवल लीव से होता है, जैसे मैंने बताया कि लीव्स के अलावा जो भी सारे पार्ट हैं, ठीक है ना, जी हाँ, ईच एंड एवरी पार्ट से, ईच एंड एवरी पार्ट से, फिर चाहे वो प्लांट की ब्रांच हो, फिर चाहे वो ब्रांच का ट्रंक हो, ट्रंक से भी एक्सक्रीशन होता है। जब हम एक्सक्रीशन पढ़ेंगे तो प्लांट्स में जब एक्सक्रीशन पढ़ेंगे तो यहाँ पे भी एक्सक्रीशन होता है, वैक्स निकलता है, गम निकलता है। खैर ये तो हम बाद में देखेंगे, चाहे वो ब्रांच हो, ट्रंक हो, फिर चाहे वो टेंटिकल्स हो, ठीक है ना। कभी किसी प्लांट में टेंटिकल्स भी होते हैं, इसलिए बोल रहा हूँ। फिर चाहे वो आपकी लीव्स हो, इसके अलावा जितने भी पार्ट हैं सब से होता है ट्रांसपिरेशन, सब से ट्रांसपिरेशन होता है। और ट्रांसपिरेशन होता है क्या, इसकी डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है, ठीक है। तो ये सब चीज़ ध्यान रखना है, छोटी छोटी बातें हैं, और इनसे क्या हो जाता है, आ जाता है क्वेश्चन 1-1 मार्क्स के, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाला सेक्शन अब कंप्लीट होता है। अगले वाले में हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और साथ में जो उससे इम्पोर्टेंट क्या बोलते हैं टर्मोलॉजी होगी, वो आपको बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।